चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले राजस्थान की झीलों के बारे में। पार्ट 1 हमारा पूरा हो चुका है, आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए, तो पहले की वीडियो में आप सभी ने काफ़ी यहाँ पे प्यार दिखाया, मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। और कुछ अपोज भी होते हैं जिन्होंने यहाँ पे कमेंट करे थे। एंड गाइज, आप सभी ने यहाँ पे पहले की जो हमारी वीडियो थी यानी कि राजस्थान की झील, इसमें काफ़ी यहाँ पे प्यार दिखाया, काफ़ी लाइक उस वीडियो में हमें मिले हैं। तो यार ऐसे ही जो अपना प्यार यहाँ पे दिखाते रहे और मैं जो है अपना यहाँ पे बेस्ट आपको देता रहूँगा जितना आप हमें प्यार दिखाते रहोगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। जो झीलें हैं राजस्थान की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो बार बार यहाँ से पुट अप होता है। तो दोस्तों राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, हाय हेलो गुड इवनिंग। चलिए, एक बार फटाफट से दबा के वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम यहाँ पे क्लास को है वो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ राजस्थान की झीलें, ठीक है। ट्रिक में यहाँ पे लिखता हूँ, जितना आप यहाँ पे फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। एंड जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। इतने में मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे, खारे पानी की झीलें पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक हमारी हो जाएगी, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, खारे पानी की झीलें, ठीक है। चलिए, इसकी ट्रिक क्या थी, चलिए दोस्तों, ये हमारे पास क्या थे, ट्रिक थी। और इसके बारे में हमने परसों यानी कि पढ़ लिया था कल। इसके बारे में यहाँ पे हमने क्या था, जानकारी ले ली थी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी जो ट्रिक है यानी कि किस तरह से हम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। काफी चीजें बताने वाला हूँ। चलिए, अब कमेंट वमेंट सारे बंद कर दो, क्योंकि कमेंट पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। हम यहाँ पे पढ़ाने पे फोकस करेंगे और आपका भी एक ही यहाँ पे पर्पल रहना चाहिए कि आप भी यहाँ पे पढ़ने आए हो, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दो दोस्तों यहाँ पे सभी कि ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। और ट्रिक किसकी थी दोस्तों, खारे पानी की जो झीलें हैं उनकी ट्रिक थी, ठीक है। साथ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सांबर हो जाएगी, जो कि कहाँ पर है, जयपुर में है। डींडवाना हो जाएगा, इसे क्या कावोद हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पीतमपुरी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लूण करंसन हो जाएगा। कु से यानी कुचामन हो जाएगा। ता से तालछाप हो जाएगा। फ से फलोदी हो जाएगा। डे से डेगाना हो जाएगा। और रे से क्या हो जाएगा, रेवासा हो जाएगा, ठीक है। ये झीलें हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे सांबर के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। जो सांबर झील थी ये भाई जयपुर में है। और इसके बारे में दोस्तों हमने क्या था, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हमने जो है डींडवाना के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। चलिए, तो डींडवाना के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली थी। और एक जो झील थी पंच पदरा, ठीक है। पंच पदरा झील थी। हमने इन 3 झीलों के बारे में विस्तार से जाना था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खारे पानी की जो झीलें हैं, ठीक है, ये काय की ट्रैक है, खारे पानी की जो झीलें हैं उसकी ट्रैक है। हम इसमें 3 झीलें पढ़ चुके हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों यही झील है। और जो बाकी के हैं बस इनसे आपका क्या है, बस नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाम पूछेंगे और जो 1-2 बातें हैं इनके बारे में जान लेंगे। तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बातों को जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 झीलें हमारी पूरी हो चुकी थी और इसके बारे में आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए, अब ध्यान दो भाई, हमारी जो अगली झील आती है दोस्तों, इस झील का नाम क्या है, ठीक है। तो इस झील का नाम है लूणकरण सर, ठीक है। इस झील का नाम क्या हो जाएगा, लूणकरण सर झील हो जाएगा। और ये झील दोस्तों कहां पर हो जाएगी, हमारी बीकानेर में हो जाएगी, ठीक है। बस आपको इतना सा आगे याद रखना है कि ये झील कहां पर है, बीकानेर में, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो झील है दोस्तों ये कहां पर बनी हुई है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखो हमारी जो अगली झील आ जाएगी, अगली झील जो दोस्तों हमारी है उसका नाम क्या है, कावोद झील है। तो दोस्तों ये जो कावोद झील है दोस्तों ये भी एक खारे पानी की झील है। और ये कहां पर हो जाएगी, हमारी जैसलमेर में हो जाएगी, ठीक है। जैसलमेर में ये हमारी झील हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी विशेषता यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस जो कावोद झील है इसमें नमक पाया जाता है। और जो नमक पाया जाता है इसमें क्या है, आयोडीन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आयोडीन जो नमक होता है जो कि हम खाते हैं, ठीक है। तो आयोडीन नमक जो है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा। एंड जो सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आयोडीन जो नमक होता है यानी कि सर्वश्रेष्ठ नमक इसमें पाया जाता है, जिसमें कि आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे आप समझो कि जो कावोद झील है ये कहां पर है, जैसलमेर में। और जो कावोद झील में जो नमक पाया जाता है उसमें
आयोडीन जो है वो सबसे अच्छा आयोडीन माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 झीलें हो चुकी है। अब देखो एक झील हमारे पास आती है बाप झील। ठीक है, कौन सी झील है? बाप झील है। और एक दोस्तों कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में है। आपको बस नाम ही याद रखना है और जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे देखो इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहला कोयला संयंत्र यहां पर बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान का पहला जो कोयला संयंत्र बना हुआ है वो इसी झील के पास में बना हुआ है। तो हमने 3 झीलों के बारे में यहाँ पे बात कर ली जो कि खारी झील है। ठीक है, पहली जो है लूणकरणसर झील है, ये कहां पर है? बीकानेर में। दूसरी दो है कावोद है, ये कहां पर है दोस्तों? कावोद झील कहां पर है? ये जैसलमेर में है। और इसमें जो नमक पाया जाता है उस नमक में आयोडीन जो है वो सर्वश्रेष्ठ आयोडीन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बाप जो झील है ये कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। और ये जो इसके पास में क्या बना हुआ है? पहला कोयला संयंत्र बना हुआ है। ठीक है, ये 3 झीलों की दोस्तों हमने यहाँ पे बात कर ली है। इसको मिटा देते हैं, फिर अगली जो झीलें हैं उनके बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। चलिए तो इनको मिटा देते हैं। अगली देखो दोस्तों, अगली हमारे पास जो झील आएगी वो आएगी नावा झील। ठीक है, नावा, ये कौन सी झील आएगी? नावा झील। ठीक है, ये जो नावा झील है दोस्तों ये कहां पर बनी हुई? नागौर में बनी हुई है। भाई कहां पर हो जाएगी दोस्तों ये जो झील है? नावा, ऐसे भी लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नावा जो झील है दोस्तों ये कहां पर बनी हुई है? जोधपुर में बनी हुई है। ठीक है, यानी कि सॉरी कहां पर बनी हुई है? नागौर में बनी हुई है। नावा जो है नागौर में बनी हुई है। और इसी के पास में दोस्तों क्या है? नमक मंडी भी बनी हुई है। तो उसको भी याद कर लेना कि जो नावा नागौर में है और इसके पास में क्या है? नमक मंडी है। ठीक है, यानी कि नमक मंडी दोस्तों कहां पर है? तो नमक जो मंडी है वो नावा में है, यानी कि नावा नागौर में नमक मंडी बनी हुई है। तो ये जो फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आदर्श लवण उद्योग यहाँ पर एक लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लो कि आदर्श लवण उद्योग किसके पास में स्थापित यहाँ पे किया गया है? तो ये नावा झील के पास में स्थापित किया गया है, जो कि कहां पर है? नागौर में। ठीक है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? मॉडल सोल्ट फार्म भी इसके पास में। ठीक है, यानी कि मॉडल सोल्ट फार्म, ये भी दोस्तों कहां पर है? वो भी इसी झील के किनारे पर। बस आपको जो 2-3 बातें जो मैं आपको बता जा रहा हूं बस ये नोट कर लो अपने रजिस्टर में। यही काम की बातें और कोई भी काम की बातें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम खारे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं तो बस यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, एक और झील दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाती है रेवासा। इसका तो आपने नाम कई बार सुन रखा होगा। रेवासा जो झील है दोस्तों ये कहां पर है? सीकर में। ठीक है, रेवासा जो झील है ये कहां पर है? सीकर में है। और इस जो झील है दोस्तों, इस झील का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो कर्नल जेम्स टोड है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड है, इनकी पुस्तक में हमें इस झील का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। सिंपल सी बात क्या है कि जो रेवासा झील है सीकर में, इस झील का वर्णन हमें कहां पर देखने को मिलता है? जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड जो है इनकी पुस्तक में हमें रेवासा जो झील है इसका वर्णन दोस्तों क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, रेवासा झील कहां पर हो जाएगी? हमारी सीकर में हो जाएगी। ठीक है, रेवासा कहां पर है? सीकर में है। और नावा कहां पर है भाई? नागौर में। ठीक है, न से आप याद कर लो कि नागौर में है। और जो नावा झील के पास में क्या क्या है? एक तो नमक मंडी कहां पर हो जाएगी? नावा नागौर में क्या है? नमक मंडी है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? आदर्श लवण उद्योग भी एक लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? मॉडल सोल्ट फार्म भी एक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 झीलें हमारी होगी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे खारे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। भाई किसी को पता नहीं हो अभी आया हो तो ध्यान रखना कि खारे पानी की झीलें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, खारे पानी की झीलें जो दोस्तों पढ़ रहे हैं, पार्ट कौन सा है हमारा? ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब हम मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे अभी तो मैं आपको उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं और आगे हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए वीडियो को लाइक वाइक करते रहा करो यार, जो आपका प्यार है वो मैं यहाँ पे देते रहा करो। ठीक है, चलिए पोखरण की बात कर लेते हैं। पोखरण जो है ये कहां पर है? सभी को पता ही है, नॉर्मल सा बता रहा हूं। पोखरण जो झील है वो कहां पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, सभी को पता ही है। फलोदी झील कहां पर है? सभी को पता ही है। हाँ, फलोदी झील है ये कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, इन झीलों के बारे में आप सभी को पता ही है।
ठीक है। डेगाना कहाँ पर है, तो डेगाना हो जाएगा हमारे पास जो कि नागौर में है। एक कुचामन हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे देखो डेगाना, ये झील कहाँ पर हो जाएगी, नागौर में हो जाएगी, ठीक है। डेगाना जो झील है नागौर में है। उसके बाद कुचामन हो जाएगी। भाई कुचामन में दोस्तों कहां पर है, नागौर में। ये तो सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इनका सिर्फ नाम ही याद करना है, क्योंकि आपसे नाम ही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इनका तो आपका सिर्फ नाम ही पूछा जाएगा, क्योंकि इनकी यहाँ पे कोई विशेषता नहीं है, ये सिर्फ खारे पानी की झीलें जो कि आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। पीतमपुरी हो जाएगी हमारी, काछोर झील हो जाएगी। यहाँ काछोर को देख लो, काछोर कहां पर है, ठीक है। जो काछोर झील जो है दोस्तों हमारी कहां पर है, सीकर में हो जाएगी, ठीक है। काछोर जो झील है दोस्तों ये कहां पर है, हमारे सीकर में। पीतमपुरी हो जाएगी हमारे एक तो है ताल छापर की दोस्तों, खारे पानी की झील है। ताल छापर अभ्यारण्य भी, इसके बारे में आपने सुनी रखा होगा, ठीक है। चलिए तो कहां पर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं पीतमपुरी, ठीक है। पीतमपुरी ये भी झील जो है दोस्तों कहां पर हो जाएगी, हमारे सीकर में हो जाएगी, ठीक है। सीकर में हो जाएगी। उसके बाद ताल छापर हो जाएगा हमारा, ताल छापर, ठीक है। ताल छापर कहां पर है, चूरू में है, और ये अभ्यारण्य भी है, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य भी है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे जो कुरिंजा पक्षी है वो पाया जाता है इस अभ्यारण्य में। कहां पर है, चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य भी है, और इसी अभ्यारण्य के पास में क्या है, एक झील बनी हुई, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे जो है खारे पानी की झील हो जाएगी। इनको आप अपने रजिस्टर में कहां पर भी नोट कर सकते हो। सिर्फ आपका क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपसे नाम पूछा जाएगा किसका, जिले का, ठीक है। कि फलोदी झील कहां पर है, तो जोधपुर में हो जाएगी। और डेगाना कहां पर है, तो नागौर में हो जाएगा। कुचामन कहां पर है, यह भी नागौर में है। काछोर झील कहां पर है, सीकर में है। पीतमपुरी झील हमारी कहां पर है, सीकर में है। और दोस्तों ताल छापर जो हमारा कहां पर जाएगा, चूरू में हो जाएगा। और जो पोखरण है, जैसे मैंने सिंपल से बातें आप सभी को बताई है, इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारी है खारे पानी की जो झीलें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। खारे पानी की जो झीलें हैं ये हमने यहाँ पे क्या है दोस्तों कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मीठे पानी की झीलें, ठीक है। जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो मीठे पानी की झीलें हम पढ़ लेंगे, और हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। ये जो हमारी ट्रिक थी, तो ट्रिक तो मैं आपको बता चुका हूं एक बार, ठीक है। चलिए तो मिटाते हैं इसको एक बार। ये ट्रिक में पूरी ही यहाँ पे दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आपको याद करनी है। इसी ट्रिक में दोस्तों इन पूरी जो झीलें हैं इनके नाम आपको इस ट्रिक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप नाम रख रख के देख लेना, आपको पूरे के जो पूरे नाम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है हमारी वो पूरी हो चुकी है। और ट्रिक जो है वो है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे, ठीक है। ये हमारी ट्रिक जो है वो हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मीठे पानी की झीलें। और जो मीठे पानी की जो झीलें हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मीठे पानी की झीलें भाई टॉपिक लगा लेना अपने रजिस्टर में, अगर आप रजिस्टर बना रहे हो तो मीठे पानी की झीलें क्या है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मीठे पानी की झीलें, ठीक है। कौन कौन सी है मीठे पानी की झीलें, तो दोस्तों अपने राजस्थान में 4 या 5 ऐसी झीलें हैं इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं जो कि क्या है मीठे पानी की झीलें, ठीक है। जैसे कि एक तो होगी जो जयसमंद होगी, पिछोला होगी, फतेह सागर हो गया, जयसमंद होगी, उसके बाद फतेह सागर हो गया, पुष्कर होगी, यानी कि कई सारे ऐसी झीलें हैं, इनके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ने वाले हैं हम जयसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जयसमंद झील हमारा क्या है टॉपिक होगा मीठे पानी में, ठीक है। जयसमंद, ठीक हो गया। जयसमंद झील है जो दोस्तों कहां पर है, ये झील ये उदयपुर में है। कहां पर है दोस्तों ये झील, उदयपुर में, ठीक है। और उदयपुर को ही क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो झीलें बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है, उदयपुर में बनी हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो झीलें हैं वो उदयपुर में बनी हुई है। क्लियर हो गया। यानी कि जिले, अगर जिले की हम बात करते हैं, ये कौन सी जिले, मैं आपको बता दूं कि जो खारे पानी की जिले हैं, एक बार यहाँ पे ध्यान देना, जो खारे पानी की जिले हैं, खारे पानी की झीलें, ठीक है। ये कहां पर दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कहां पर है, नागौर में, ठीक है। ये कहां पर है, ये नागौर में है। और सर्वाधिक जो मीठे पानी की झीलें हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों की नगरी कौन सी है, तो झीलों की नगरी कौन सी हो जाएगी, उदयपुर हो जाएगी, क्योंकि उदयपुर में काफी सारी झीलें हैं। लेकिन अगर खारे पानी की जो झील है
सबसे ज्यादा जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो कहाँ पर है, नागौर में है। ठीक है, तो इसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे कि सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो झीलों की नगरी हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उदयपुर हमारी जो है वो झीलों की नगरी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में है, और इसको क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बना देते हैं हम, क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, जयसमंद झील। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारी जयसमंद झील हमारी हो जाती है। और देखो ये जो झील है दोस्तों, इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। ठीक है, ये जो झील है, इस झील में दोस्तों यहां से क्या है, गोमती नदी का पानी इस झील में आता है। ठीक है, ये कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी का पानी आता है भाई किस झील में। ठीक है, इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। और जो दोस्तों ये गोमती नदी जो है वो डेबर दर्रा से निकलती है। ठीक है, ये दर्रा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लो, इस दर्रे को क्या बोला जाता है, डेबर दर्रा। आराम से समझना में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ, काफी प्यार से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ दोस्तों, तो आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आराम से समझो यहाँ पे कि डेबर दर्रे से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी है। और दोस्तों जो गोमती नदी जो है वो किस झील में आकर मिलती है, ये मिलती है जयसमंद झील में आकर। ठीक है, किस झील में आकर मिलेगी भाई, जयसमंद झील में आकर मिलेगी। क्लियर हो गया। इस झील में दोस्तों कहते हैं कि 99 जो नाले होते हैं वो इस झील में आके गिरते हैं, यानी कि पानी के जो नाले होते हैं ना, पानी के, तो 99 नाले भी इस झील में आके मिलते हैं। ठीक हो गया भाई, बात होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो जयसमंद झील है इसको एक उपनाम भी यहाँ पे दिया गया है, और उस उपनाम क्या है, यानी कि जो ये झील है, यानी कि जो इस झील में गोमती नदी का पानी आता है, और जो गोमती जो नदी है वो डेबर दर्रे से निकलता है। इसी कारण दोस्तों इस झील को यहाँ पे क्या कहा गया है, इस झील को डेबर झील भी कहा गया है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डेबर झील भी कहा गया है भाई किसको, जयसमंद झील को। ठीक है, जयसमंद झील कहां पर है, ये उदयपुर में है, और इस झील को दोस्तों डेबर झील भी कहा गया है। और डेबर झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये डेबर दर्रे से यहाँ पे नदी निकलती है, और जो नदी है दोस्तों ये कहां पर आती है, ये जयसमंद झील में आती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस झील में दोस्तों यहाँ पर क्या है। ठीक है, इस झील में यहाँ पर क्या है, 7 टापू बने हुए हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, टापू बने हुए 7। ठीक है, चलिए ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 टापू यहाँ पर बने हुए हैं, हो गए 7, 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 7 टापू यहाँ पर बने हुए हैं, और 7 जो टापू हैं, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे टापू होते हैं। टापू क्या होते हैं, आज जैसे कि समुद्र में एक बड़ा सा समुद्र होता है, और उस समुद्र के बीच में अगर आपको कहीं पर यानी कि जमीन दिख जाती है, समुद्र के बीच में अगर आपको कहीं पर जो उभरी हुई जो जमीन आपको दिख जाती है उसको क्या बोलते हैं, टापू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये बहुत बड़ी यहाँ पे है, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आप यहाँ पे देख लो कि जो जयसमंद झील है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 15 किलोमीटर दोस्तों ये लंबी है, और इसमें 7 टापू बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम क्या है, ठीक है, जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम यहाँ पे देख लो कि इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है बाबा का भांगड़ा। ठीक है, बाबा का भांगड़ा। इस सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, जो जयसमंद झील पर 7 टापू बने हुए हैं, और उस 7 टापू में जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम क्या है, बाबा का भांगड़ा है। ठीक है, एंड जो सबसे छोटा जो टापू दोस्तों, सबसे छोटा जो टापू है इसका नाम क्या है, इसका नाम प्यारी। ठीक है, क्या नाम है इसका, सबसे छोटे जो टापू है इसका क्या नाम है, प्यारी है। एंड जो सबसे बड़ा है इसका नाम क्या है, यहाँ पर इसका नाम है क्या है, बाबा का भांगड़ा। एंड दोस्तों इसी टापू के बीच में एक यहाँ पर एक जो टापू है, इस टापू पर यहाँ पर एक होटल बनी हुई है, और दोस्तों जो होटल है इसका नाम क्या है, आइसलैंड रिसोर्ट। ठीक है, रिसोर्ट, तो यहाँ पर एक होटल ही बनी हुई है। तो दोस्तों ये जो होटल है, आप कभी सोचो अगर आप कहीं जाओ उदयपुर, आप मान लो कभी आप उदयपुर गए हो, और उदयपुर में आपका मन करे कि यार काफी अच्छी जगह चलते हैं देखने, तो दोस्तों काफी अच्छी जगह है यहाँ पर। आप जब झील के बीचों बीच, आप जब झील के बीचों बीच वहां पे बैठोगे, यानी कि होटल में आनंद लोगे,
तो काफी अच्छा यहाँ पे नजारा होता है देखने का। काफी बड़ी झील है, 15 किलोमीटर काफी बड़ा होता है यहाँ पे। और इस झील में यहाँ पे टापू बने हुए, ठीक है, बड़ा टापू बना हुआ है, छोटा टापू भी यहाँ पे बना हुआ है, तो काफी अच्छा नजारा होता है। लेकिन दोस्तों होटल का जो खर्चा है वो आपसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जाना आप कभी जब जॉब लग जाओगे तब आप जाना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखो होता क्या है, जो राजा महाराजा होते हैं वो कभी कभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसके आसपास में जब यहाँ पर शिकार करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो रानियां भी होती है। अब कभी कभी होता क्या है कि जो रानियां होती थी उनको भी इस झील का देखने का मन करता था, क्योंकि काफी अच्छी ये झील बनी हुई है, ठीक है। तो यानी कि जो मेवाड़ की जो रानियां होती थी, मेवाड़ की जो रानियां होती थी कभी कभी इस झील को देखने के लिए, यानी कि जो इस झील का जो नजारा है उसको देखने के लिए यहाँ पर आया करती थी। तो वहां पर दोस्तों जो राजा होते थे, राजाओं ने इसी के पास में यहाँ पर क्या बनाया है, एक यहाँ पर यानी कि महल जैसा यहाँ पे बनाया गया था रानियों को देखने के लिए। इसमें यहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे छेद हुआ करते थे, और उन यानी कि डब्बे जैसे यहाँ पे हुआ करते थे, और उन डब्बों में से जब रानियां जो है वो देखा करते थे किसको, इस झील को। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये महल बना हुआ है, इस महल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस महल का नाम क्या है वो यहाँ पे देख लो। इस महल का नाम है ओदिया, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ओदिया कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि जो यहाँ की जो मेवाड़ की रानियां होती थी, वो रानियां जो है वो कभी कभी इस झील को देखने के लिए आया करती थी। तो सिंपल सी बात है कि जो अगर रानी है तो कहीं खड़े होकर तो उसको देख नहीं सकते, भाई रानी है मेवाड़ की तो खड़े होकर तो देख नहीं सकते ना कि यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़ा हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो रानियां है वो कभी कभी इस यहाँ पर क्या है, इस महल में बैठ के और आराम से इस झील का आनंद लिया करते थे। और जो यहाँ पर जो महल बनाया गया था उस महल को दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओदिया कहा जाता है, ठीक है। नाम है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो ऐसे यानी कि जो महल बने हुए हैं वो 6 बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 6 ओदिया बनी हुई है। क्लियर हो गया, कितनी ओदिया यहाँ पर बनी हुई है, 6 ओदिया बनी हुई है। आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं तो बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के पास में दोस्तों यहाँ पे क्या बना हुआ है, रूठी रानी का महल बना हुआ है। इसी के पास में यहाँ पर क्या है, एक महल बना हुआ है, और जो महल है दोस्तों ये क्या है, रूठी रानी का महल बना हुआ है, ठीक है। रूठी रानी का महल बना हुआ है, ठीक है भाई। किसके पास में बना हुआ है, रूठी रानी का महल कहां पर बना हुआ है दोस्तों, ये जैसलमेर झील के पास में बना हुआ है, उदयपुर में, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर रूठी रानी का महल तो हमने अजमेर में पढ़ा था। तो हाँ भाई, रूठी रानी का जो प्रसिद्ध महल है, रूठी रानी का जो प्रसिद्ध महल है दोस्तों वो अजमेर में ही बना हुआ है। जो मालदेव की पत्नी थी, भाई जो मालदेव को जो वहां का शासक था, मालदेव की जो पत्नी है उमादे, तो उमादे को क्या कहा जाता है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और जो रूठी रानी का जो महल है वो अजमेर में है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रूठी रानी का महल बना हुआ है, लेकिन इतिहास में इसका इतना नाम यहाँ पर नहीं आता है कि वो रानी कौन सी थी, उसका नाम क्या था। लेकिन इस यहाँ पर जो महल बना हुआ है उस महल को भी क्या कहा जाता है, रूठी रानी का महल कहा जाता है, ठीक है। और जो इतिहास में जो प्रसिद्ध जो महल है वो कहाँ पर बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है। और जो उमादे को ही, जो इतिहास में जो उमादे है, उमादे को ही यानी कि क्या कहा जाता है, रूठी रानी कहा जाता है, ठीक है। वो किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी। क्लियर हो गया। चलिए, तो रूठी रानी का महल एक यहाँ पर भी बना हुआ है, तो आपको क्या है दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मैंने आपको बता दिया कि इसके जो किलोमीटर है वो 15 किलोमीटर है। जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इतने यानी कि काफी बड़ी झील है, और यहाँ पर क्या है यानी कि मछलियां भी बहुत सारी है, शैवाल यहाँ पर बहुत सारे, यानी कि इसमें क्या है, जलचरों की बस्ती भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर मछलियां बहुत सारी है, शैवाल भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारे जो जलीय जीव है। यानी कि इस झील में क्या है, जलीय जीव की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जलीय जीव हो गए ना, पानी में मछली होगी, शैवाल हो गया, यानी कुछ भी हो सकता है जो जलीय जीव होते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर बहुत सारी है। इसी कारण दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। भाई किस झील को कहा जाता है जलचरों की बस्ती, तो भाई जैसलमेर झील को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें थी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए एक और बात यहाँ पे देख लो कि इस झील के पास में यहाँ पर क्या बना हुआ है। इस झील के पास में दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि 99 नाले, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसी के पास में दोस्तों यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, एक पठार बना हुआ है, और उस पठार का नाम यहाँ पे क्या है, लसाड़िया का पठार, ठीक है। लसाड़िया का जो पठार है वो किस झील के पास में है भाई, पठार, ठीक है। तो लसाड़े का पठार किस झील के पास में दोस्तों, जो लसाड़े का जो पठार है वो जैसलमेर झील के पास में।
तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करूंगा, लेकिन जो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पर लिखूं, तो ये बात आप ध्यान रखना, इसमें मैं मिलाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस झील को क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है, ठीक है। इस झील को क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है, आप लिख लेना साइड में, ठीक है। चलिए, ये झील इतनी बड़ी है दोस्तों, ये झील इतनी बड़ी है क्योंकि यहाँ से क्या है, दो नहरें यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। ये झील से क्या है, यहाँ पर दो नहरें यहाँ पे निकाली गई है, और जो एक नहर का नाम क्या है, श्यामपुरा नहर, ठीक है। और एक नहर जो है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, माठ नहर, ठीक है। तो यहां से इस झील में से दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, दो नहरें यहाँ से यहाँ पे निकाली गई है। एक नहर का नाम क्या है, श्यामपुरा नहर है, और दूसरी जो नहर है उसका नाम क्या है, माठ नहर है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से निकाली गई है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। पूरा का पूरा जो अपना फोकस है वो बोर्ड पे देना, ताकि आपको यहीं पर ही दोस्तों ये याद हो जाएगा। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जयसमंद जो झील है वो उदयपुर में बनी हुई है। जयसमंद जो झील है दोस्तों उदयपुर में बनी हुई है, और उदयपुर को ही क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। ये जो झील है दोस्तों, ये कितने किलोमीटर लंबी है, 15 किलोमीटर लंबी है। और इस झील में किस नदी का पानी आता है दोस्तों, तो गोमती नदी का पानी इस झील में आता है। और जो गोमती नदी है ये कहां से निकलती है, डेबर दर्रे से निकलती है। इसी कारण दोस्तों जयसमंद झील को क्या कहा जाता है, डेबर झील भी कहा जाता है। इसी झील में 7 टापू बने हुए हैं, और 7 जो टापू हैं उनमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम क्या है, बाबा का भांगड़ा है। सबसे छोटा जो टापू है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, प्यारी कहा जाता है। और एक टापू पर यहाँ पर बीच में होटल बनी हुई है, और उस होटल का नाम क्या है, आइसलैंड रिसोर्ट उस होटल का नाम है, ठीक है। इसी नहर से दोस्तों दो नहरें यहाँ पे निकाली गई है। एक का नाम क्या है, श्यामपुरा नहर है, और दूसरी नहर का नाम क्या है, माठ नहर है, ठीक है। और इस नदी में, यानी कि इस नदी में इधर उधर से आके 99 नाले आकर मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी नदी के पास में क्या है, लसाड़िया का पठार है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जो, यानी कि लसाड़िया का जो पठार है दोस्तों कहां पर है, ठीक है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जो लसाड़िया का पठार है वो किस झील के किनारे पर है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लसाड़िया का पठार है वो किस झील के किनारे पर है। तो दोस्तों लसाड़िया का जो पठार है वो कौन सी झील के किनारे पर, भाई जयसमंद झील के किनारे पर है। भूल मत जाना, याद रखना, क्योंकि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने लायक है। कोई सा एग्जाम दे रहे हो आप, एग्जाम यहाँ पे राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो, पटवारी का दो, बीएसटी का दो, पीटीटी का दो, कोई सा एग्जाम दो, वो आपके दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा और इंपॉर्टेंट है, यहीं से आ जाएगा अगर आएगा तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ओदिया बनी हुई है, 6 ओदिया बनी हुई है। वो जो ओदिया क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि जो राजा महाराजा की जो रानियां होती थी वो इस झील को देखने के लिए यहाँ पर आया करती थी। तो भाई बैठ के तो देखेंगे ना कहीं नजारा, तो क्या है यहाँ पर इस महल में आके यहाँ पे देखा करती थी, ठीक है। उसी के पास में यहाँ पर एक महल बना हुआ है, और उस जो महल दोस्तों, इस महल का नाम क्या है, रूठी रानी का महल है। और इतिहास में जो रूठी रानी का जो महल है वो कहाँ पर है, अजमेर में है। यानी कि जो प्रसिद्ध महल है, रूठी रानी का जो प्रसिद्ध महल है वो कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। और वो उमादे है, उमादे का नाम ही क्या था, रूठी रानी, उसको उमादे को बोलते हैं, जो किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी। क्लियर हो गया। ये बातें दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बता दी है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब हम जो है वो अगली बात करेंगे, अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है, ठीक है। चलिए, तो भाई फटाफट से इसको मिटाते हैं और अगली जो झील है दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो जयसमंद झील हमारे हो जाएगी, उदयपुर में झीलों की नगरी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी दोस्तों क्या होगी, जयसमंद झील पूरी हो गई है। और यहाँ से दोस्तों क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, अब झीलें आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और जो अब जो झील आने वाली है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं आपको 3 झीलें एक साथ पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं और तीनों को दोस्तों हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ाने वाले हैं। तो भाई फटाफट से वीडियो को भी लाइक भाई कर दिया करो यार, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो यार वीडियो को भी लाइक भाई कर दिया करो। काफी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो यार इतना भी आपका फर्ज बनता है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करें। तीनों झील एक साथ पढ़ेंगे भाई, बोर्ड पे फोकस करना, फालतू बातें मत करो, बोर्ड पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि बातें हैं, ये टाइम है, मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये टाइम आपका अभी निकल गया तो ये कभी भी यहाँ पे लौट के नहीं आने वाला है। जो सोना बाबू है वो धरे के धरे रह जाएंगे, कोई भी काम नहीं आएगा। आगे पीछे जब अपनी जब स्थिति खराब होती है, जब अपना समय खराब होता है ना, वो उस टाइम आपका कोई भी साथ यहाँ पे नहीं देगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है,
इसको पढ़ाई पे फोकस करो और जितना आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 5 घंटे 6 घंटे जितना भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों, पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि ये अभी जो उम्र है आपकी, ये खेलने की उम्र नहीं है, ये जो उम्र है आपकी पढ़ाई की उम्र है। तो अगर आपने अभी ये पढ़ लिया, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रगल अगर आपने भी किया है दोस्तों, तो आपको आगे जाके बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगेगा। देखो मेरी उम्र क्या है, मैं भी 23 साल का बंदा हूँ, ठीक है, मैं भी 23 साल का हूँ और आप भी यहाँ पे कितने लमसम मतलब मेरी ही उम्र के आप सभी हैं। लेकिन आप मुझे देखो कि मैं कहाँ पर हूँ और आप देखो कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि पढ़ाई जो है अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नौकरी लगे हो या मत लगो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई अगर आपने कर ली तो आप कहीं पर भी ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि पढ़ाई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा कहना यही है कि पढ़ाई जो है उसको अभी पढ़ाई करो, ठीक है। और मोटिवेशन जो बाद में हम देते रहेंगे आपको, फिलहाल हम यहाँ पे क्या है जिले पढ़ रहे हैं, तो यार पढ़ाई जो है वो करते रहो। 5-6 घंटे तो रोज आपको पढ़ना ही है, ठीक है। कैसे भी मान लो कुछ भी पढ़ो, कुछ भी यहाँ पे पढ़ते रहो। और पढ़ना दोस्तों आपको क्या है, सिलेबस को अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर मत जाओ। क्योंकि अगर आप सिलेबस के बाहर जाते हो तो यूँ मान लो कि आप सीमा को पार कर रहे हो। जैसे कि आप भारत में रहते हो ना, तो भारत से आप कहाँ पर जा रहे हो, पाकिस्तान में जा रहे हो। तो आपको कभी भी सीमा पार नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों में यहाँ पे आपको पढ़ा रहे, ठीक हो गया। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले, पिछोला झील पढ़ने वाला है। सबसे पहले भाई पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में मीठे पानी की झील है। इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि अब आपको सभी को पता चल गया कि मीठे पानी की झील हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो उसको भी हम यहाँ पे मिटा देते हैं। हमने देखे तो आपको पता लग जाता है झीलें पढ़ रहे हैं, सही है। चलो देखो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, एक झील हो जाएगी। और इस झील का नाम क्या है भाई, ये हमारे दोस्तों क्या है, पिछोला झील है, ठीक है। पिछोला झील हमारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये एक झील है हमारी, पिछोला झील है। और ये जो पिछोला झील है ये कहां पर बनी हुई है, ये बनी हुई दोस्तों हमारे उदयपुर में, ठीक है। इसको थोड़े मैं छोटे बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड जो है हमारा कैमरे में इतना नहीं आता है। चलिए तो देखो यहाँ पे इसको हम छोटे कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं मान लीजिए। चलिए इसी के पास में दोस्तों यहाँ पर इस झील से दोस्तों यहाँ पर एक नहर निकाली गई है। और जो ये नहर यहाँ पे निकल रही है एक झील में आके मिलती है। तो यहाँ पर भी एक झील मान लो और इस झील का नाम क्या है, स्वरूप सागर, ठीक है। स्वरूप सागर झील है। ये भी कहां पर हो जाएगी दोस्तों, ये भी आपकी कहां पर है, उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है। इसी से दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसी से यहाँ पर एक नहर निकाली गई है। और इसी जो नहर है दोस्तों इसी से यहाँ पे जोड़े गई है। और ये जो झील है हमारी थर्ड झील जो हमारी हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, फतेह सागर बोलते हैं, ठीक है। फतेह सागर। तो दोस्तों फतेह सागर भी कहां पर है आपका, ये उदयपुर में हो जाएगा। ये जो रेशो इसको समझ लो, सिंपल सी बात है। ये जो मैंने यहाँ पे रेशो बनाया है इसको समझ लो, मैं आपको भी पूरा समझाऊंगा और तीनों झील आपको एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको याद हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़े छोटे करके बना देते हैं। इसको यहाँ पे थोड़े छोटे करके बना दें ताकि आपको यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बोर्ड में लिखूंगा तो फिर, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी झील हो जाएगी, पिछोला झील हो जाएगी, ठीक है। चलिए पिछोला झील हमारी हो जाएगी। अब देखो दोस्तों जो पिछोला झील है, मैंने आपको इतिहास में आपको पढ़ाया हुआ है कि जो पिछोला झील है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था और किसने इसका निर्माण करवाया था, इसकी जो डिटेल है मैं आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस पिछोला झील की पहले हम बात कर रहे हैं, पिछोला झील की, ठीक है। पिछोला झील की पहले हम बात कर रहे हैं। तो पिछोला झील जो दोस्तों है इसका जो किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो राणा लाखा के शासनकाल में, जो राणा लाखा है, ठीक है। राणा लाखा कौन था भाई, मेवाड़ का शासक था, ठीक है। तो राणा लाखा के समय इस झील का निर्माण हुआ था। और एक जो यहाँ पर आता है दोस्तों, कौन आ जाएगा, चिड़ीमार बंजारा, एक व्यापारी था, ऐसे कहा जाता है कि एक व्यापारी था और जो चिड़ीमार बंजारा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बंजारे ने, चिड़ीमार बंजारे ने, ठीक है। याद कर लेना, मैं बोल रहा हूँ कि चिड़ीमार बंजारे ने, ठीक है। चिड़ीमार बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था अपनी बेल की स्मृति में, ठीक है। इसका जो बेल यहाँ पर मर गया था तो बेल की स्मृति में इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इसको पिछोला क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, महल बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, महल बने हुए हैं। और महल जो बने हुए हैं यहाँ पर राजा महाराजा के जो महल बने हुए हैं, इन महलों के पीछे क्या है, झील बनी हुई है। यानी कि जो राजा महाराजा के जो महल है इनके पीछे झील बनी हुई है। इसी कारण से क्या कहा जाता है, पिछोला कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो राजमहल है, राजमहलों के पीछे इस झील का निर्माण किया गया था। तो इसी कारण इस झील को क्या कहा जाता है,
पिछोला झील कहा जाता है? किसके शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था? तो भाई राणा लाखा के शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। और निर्माण किसने करवाया था? तो एक चिड़ी मार बंजारे ने, ठीक है। कौन सा मार था भाई? चिड़ी मार बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में, इसका बेल मर गया था तो भाई बेल की स्मृति में यानी कि बेल की याद में, ठीक है, बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गया ये बात क्लियर होगी ना? तो कहां पर बनी हुई है भाई? राजप्रसादों के पीछे बनी हुई है, ठीक है। तो पिछोला झील यहां पर हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसका पुनर्निर्माण कौन कराएगा? जब भाई झील बहुत पुरानी है और जो झील जो है इसका जो निर्माण दोस्तों यहाँ पे करवाएगा, यानी पुनः जो निर्माण करवाएगा वो राणा सांगा कराएगा, ठीक है। पुनः निर्माण, इस झील का जो पुनः निर्माण है वो कौन कराएगा? राणा सांगा करवाएगा, ठीक है। मैं सांगा ही लिखता हूं ताकि बोर्ड छोटा है, दिख पाए, कोई यहाँ पे शुक्र मत करना, ठीक है। तो राणा लाखा के शासन काल में एक चिड़ी मार बंजारे ने अपने बेल की याद में इस पिछोला झील का निर्माण करवाया है। और इस जो झील है पिछोला, इसका पुनः निर्माण कौन कराएगा? तो पुनः जो निर्माण है दोस्तों कौन कराएगा? राणा सांगा इसका निर्माण करवाएगा, ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इस झील में क्या बना हुआ है? एक 2 मंदिर यहाँ पे बने हुए, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बना हुआ है? इसका नाम क्या है? जग मंदिर। इसको समझना, जग मंदिर बना हुआ है इस झील में। इस झील में क्या क्या बना हुआ है? जग मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों इस झील में एक तो जग मंदिर बना हुआ है और इसी के पास में यहाँ पर एक क्या है? दुग्ध तलाई बनी हुई है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर दोस्तों बना हुआ है जग मंदिर और यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? जग महल बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है? जग महल। तो समझो, बात को समझना। ये जो एक तो यहाँ पर बना हुआ है जग मंदिर बना हुआ है इस झील के अंदर, ठीक है, यानी कि इस झील के बीचों बीच क्या बना हुआ है? जग मंदिर बना हुआ है और जग महल बना हुआ है, ठीक है। और इसी के साइड में यहाँ पर क्या बनी हुई? दुग्ध तलाई बनी हुई है, ठीक है। दूध नहीं है इसमें, मतलब इसका नाम जो है आप समझिए ना, इसका नाम है, ठीक है। दुग्ध तलाई यहाँ पर बनी हुई है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर का जो निर्माण है वो कर्ण सिंह ने करवाया था। यहाँ पर देखो, जो जग मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जो कर्ण सिंह है ये कौन है भाई? ठीक है, कर्ण सिंह यहाँ पर कौन है? ये जो है दोस्तों अमर सिंह के पुत्र है। कर्ण सिंह कौन है? अमर सिंह के पुत्र है। और अमर सिंह के पुत्र हो जाएंगे। और जो है महाराणा प्रताप के पौत्र हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जग मंदिर जो दोस्तों हमारा है, जग मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने करवाया था। अब भाई कर्ण सिंह कौन है? तो ये जो मेवाड़ के शासक है, ठीक है। कर्ण सिंह हमारे कौन है? मेवाड़ के शासक है। और ये कौन है? अमर सिंह के पुत्र थे। अमर सिंह के पुत्र थे। और ये जो महाराणा प्रताप के पौत्र थे, कौन? कर्ण सिंह, ठीक है। इसका जो पुनः निर्माण करवाएगा तो जय सिंह इसका जो है पूरा निर्माण करवाएगा, ठीक है। इसका यानी कि जग मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाएगा, पुनः निर्माण तो कौन करवाएगा दोस्तों? पुनः जो निर्माण करवाएगा कौन करवाएगा? जय सिंह करवाएगा, ठीक है। जय सिंह इसका क्या है? पुनः निर्माण करवाएगा। सभी को दिख रहा है भाई यहाँ तक? ठीक है। तो जय सिंह जो है दोस्तों इसका पुनः निर्माण यहाँ पर करवाएगा, ठीक है। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? जग मंदिर कहा जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पिछोला झील है इसमें 2 नदियां यहाँ पर आके गिरती है। और उन 2 नदियों को यहाँ पे नाम क्या क्या है? तो यहाँ पे नाम देखो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। पिछोला झील की हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं। और यहाँ पर 2 नदियां आकर मिलती है। एक जो नदी है उसका नाम क्या है? बूजड़ा, ठीक है। बूजड़ा नदी इसमें क्या है? आकर मिलती है। और एक जो नदी है इसका नाम क्या है? सीसरमा नदी, ठीक है। तो 2 नदियां इस झील में आकर मिलती है। एक नदी का नाम क्या है? सीसरमा नदी है। और दूसरी जो झील है उसका नाम क्या है? बूजड़ा नदी है, ठीक है। तो 2 नदियां इस झील में आकर मिलती है। इसी झील के पास में क्या है? दुग्ध तलाई बनी हुई है। और इस झील में दोस्तों यहाँ पर क्या है? जग मंदिर बना हुआ है। जग मंदिर बना हुआ है और जग महल यहाँ पर बना हुआ है। जग मंदिर का जो निर्माण है वो कर्ण सिंह ने करवाया था। पुनः निर्माण कौन करवाएगा? तो जय सिंह कराएगा। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? जग मंदिर कहा जाता है। और जगमहल का निर्माण भी कौन कराएगा? जय सिंह कराएगा, ठीक है। इसी के किनारे पे यहाँ पे क्या है? दुग्ध तलाई बनी हुई है। और इसी के किनारे पर यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। नटनी का
चबूतरा बना हुआ है। भाई इसी नदी के पास में नटनी का चबूतरा, यानी कि इसी झील के पास में, ठीक है, इसी झील के पास में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नटनी का जो चबूतरा है किस झील के पास में बना हुआ है। तो भाई जो नटनी का यानी कि नटनी का जो चबूतरा है दोस्तों, ये पिछोला झील के पास में बना हुआ है। ठीक है, कौन सी झील है हमारी? ये पिछोला झील है भाई, भूल मत जाना। ठीक है, पिछोला झील के पास में बना हुआ है नटनी का चबूतरा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है हमारी कि इस झील में एक यहाँ पर नाव चलाई गई थी। ठीक है, तो इस झील में यानी कि पिछोला झील में सर्वप्रथम, पिछोला झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से नाव चलाई गई थी। ठीक है, सौर ऊर्जा से नाव यहां पर क्या है? चलाई गई थी। किस झील में? पिछोला झील की हम यहाँ बात करें। ठीक है, पिछोला झील में सौर ऊर्जा से सर्वप्रथम यहाँ पर क्या है? नाव चलाई गई थी। और इसी के पास में दोस्तों क्या है? एक करणी माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, करणी माता का मंदिर भी बना हुआ है भाई किस झील के पास में? ठीक है, किस झील के पास में करणी माता का मंदिर बना हुआ है? तो पिछोला झील के पास में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। अब भाई बच्चे जो कमेंट करना था मानेंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है, उनको ये बताना पड़ता है करणी माता का मंदिर कहां पर है। तो भाई करणी माता का जो मंदिर है वो पिछोला झील के पास बना हुआ है। कहां पर? उदयपुर में। ठीक है, कहां पर? उदयपुर में। लेकिन दोस्तों जो करणी माता का जो मेन मंदिर है, करणी माता का जो मेन मंदिर है दोस्तों, वो कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उसका नाम भी क्या है? करणी माता का मंदिर। यहाँ पर छोटा सा बना हुआ है, लेकिन जो मेन मंदिर है, ठीक है, जो मेन मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? वो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर बना हुआ है, जहां पर चूहे पाए जाते हैं। और उन चूहों क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना कि जो करणी माता के जो मंदिर है वहां पर जो चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इतना तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है करणी माता का। क्लियर हो गया? तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है? 2-3 बातें जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सौरभ सागर की। यहाँ से भी क्या है? जोड़ा जाता है नहर के द्वारा। तो दोस्तों जो सौरभ सागर है, एक और यहाँ पे 1-2 बातें मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बातें यहाँ पे देख लो कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब वहां से अंग्रेज सैनिक जो भाग के आए थे ना, 1857 की जब क्रांति हुई थी, ध्यान से सुनना कि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, तब जो अंग्रेज सैनिक जो भाग के आए थे तो जग मंदिर में ही उनको क्या है? ठहराया गया था। ठीक है, जग मंदिर में ही उनको क्या है? ठहराया गया था। किसको? 1857 की क्रांति के जो सैनिक भाग के आए थे वो कहां पर ठहरे थे, यानी कि कहां पर रुके थे? तो जग मंदिर में रुके थे। और जो इंपॉर्टेंट शाहजहां, ठीक है, जो शाहजहां है वो भी क्या है दोस्तों? यहां पर आया था। कहां पर? जग मंदिर में। शाहजहां है वो जग मंदिर में आया था, और उसको जग मंदिर इतना प्यारा लगा, जग मंदिर उसको इतना प्यारा लगा कि उसने सोचा था कि जब मेरी जो पत्नी है, ठीक है, मेरी जो पत्नी है, जब वो उसका जब देहांत हो जाएगा तब मैं उसके लिए भी एक ऐसा ही एक मकबरा बनाऊंगा, क्योंकि ये इतना प्यारा है। अगर आप कभी उदयपुर के हो जो बच्चे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि जग मंदिर कितना अच्छा है। और जो नहीं, जो अदरवाइज जो अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो भाई कभी पिछोला झील को देखने जाना काफी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जग मंदिर को देख के ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। भाई किसको देख के? जग मंदिर को देख के। तो काफी बड़ी बात है कि जग मंदिर को देख के ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और जो है कि इसको देख के ताजमहल का निर्माण करवाया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए ताजमहल। ठीक है, चलिए, तो ये जो बातें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट बातें जो है वो यहाँ पे बता चुका हूँ। अब देखो जो करणी माता है, हाँ इसको यहाँ पर कहाँ पर लिखे? हाँ इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आपको करणी माता समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर एक डूंगरी है, यहाँ पर क्या है? एक पहाड़ बना हुआ है। और इस पहाड़ के दोस्तों यहाँ पर क्या है? एक मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है ये किसका मंदिर है भाई? करणी माता का मंदिर है। ठीक है, कहां पर? उदयपुर में। भाई बीकानेर में चल जाना, कोई बीकानेर चल जाए। ठीक है, बीकानेर नहीं जाना आपको। हम कहां पर है अभी? उदयपुर में हम घूम रहे हैं, तो उदयपुर घूम लो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? उदयपुर में ही करणी माता का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है एक पहाड़ी पर। अब दोस्तों होता क्या है, जो बच्चे यानी कि जो पर्यटक होते हैं, वो सिंपल सी बात है कि पिछोला झील देखने आएंगे। तो जब पिछोला झील वो देखने आते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं माता जी के दर्शन भी हम करके आते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप जाओगे पिछोला झील के देखने तो माता जी के दर्शन भी करके आओगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? चढ़ाई में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ पे चढ़ने में काफी दिक्कत आती थी। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर क्या है? एक रोपवे यहाँ पर बनाया गया है,
रोपवे क्या होता है, ये तार का ऐसा यहाँ पर एक होता है, ठीक है, ये तार का यहाँ पे ऐसे होता है, और यहाँ पर क्या है, बैठ के जो व्यक्ति होते हैं बैठ के कहाँ पर, झूले में बैठ के पहाड़ पर चढ़ा जाता है। आपने देखा होगा रोपवे कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनाया गया है, रोप वे बनाया गया है। रोप वे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ऊपर चढ़ने के लिए झूले होते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों के गाने में आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो झूलों के जरिए यहाँ पे जाया जाता है, जो गाने गाते हैं, जब डुएट गाने यहाँ पे गाए जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि रोप में बैठ के यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रोपवे बना हुआ है वो सेकंड रोपवे बना हुआ है, ठीक है। अपने राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पर बना हुआ है भाई, ये उदयपुर में बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पर बना हुआ है, तो ये करणी माता के मंदिर में बना हुआ है। कौन सा, दूसरा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे दूसरे की बात की है तो सिंपल सी बात है कि पहला भी कहीं ना कहीं तो होगा इसे। तो दोस्तों पहला कहां पर है, पहला दोस्तों है सुंदा माता का जो मंदिर है वहां पर लगा हुआ है राजस्थान का पहला रोपवे, ठीक है। कहां पर लगा हुआ है, सुंदा माता का मंदिर कहां पर है, जालोर में। तो जालोर में ही दोस्तों क्या है, पहला रोपवे लगा हुआ है। आगे बात समझ में, सुंदा माता का जो मंदिर है जालोर में, वहां पर दोस्तों क्या लगा हुआ है, रोपवे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो देखो सुंदा माता के मंदिर में जो जालोर में है वहां पर रोपवे लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि सुंदा माता के मंदिर के पास में ही एक अभ्यारण्य है, और उस अभ्यारण्य का नाम तो ऐसे नहीं कि भालू अभ्यारण्य, ठीक है। वहां पर जो अभ्यारण्य बना हुआ है उस अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं, यानी कि जो अभ्यारण्य है भालू अभ्यारण्य, ठीक है। तो सुंदा माता का जो मंदिर जालोर में है वहां पर प्रथम रोपवे लगा हुआ है, और उस मंदिर के पास में एक अभ्यारण्य बना हुआ है। वो कौन सा अभ्यारण्य है, भालुओं का अभ्यारण्य, ठीक है। कहां पर, जालोर में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो रोप है वो दूसरा रोप है। तीसरा जो रोपवे है अपने राजस्थान में वो सावित्री मंदिर में है, आई थिंक पुष्कर में, ठीक है। पुष्कर जो है अजमेर में है पुष्कर, वहां पर एक सावित्री देवी का मंदिर है, और सावित्री देवी का जो मंदिर है वहां पर भी तीसरा रोपवे लगा हुआ है। और चौथा रोप है जालोर में प्रस्तावित है, जालोर में लगा हुआ है, जालोर में जयपुर में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पढ़ लेना एक बार, मैं बता दूंगा, बाद में इसको बता दूंगा कि पहला रोपवे कहां पर है, पहला रोपवे जालोर में है, दूसरा कहां पर है, ये उदयपुर में है जो करणी माता के यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा पुष्कर में है सावित्री देवी का मंदिर में, और चौथा कहां पर लगा हुआ है, जयपुर में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में अगर पूछ ले एग्जाम में। सौरभ सागर की दोस्तों में अभी बात करते हैं। सौरभ सागर के बारे में कोई यहाँ पे डिटेल नहीं है, सिर्फ इसका याद रखना कि सौरभ सागर जो है वो पिछोला झील को और फतेह सागर को जोड़ने का काम करता है। भाई जो सौरभ सागर है वो पिछोला झील को, यानी कि पिछोला झील को और फतेह सागर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि फतेह सागर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें। तो वह फतेह सागर में राजस्थान की पहली सौर वेधशाला यहाँ पर बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, इसी झील में, यहाँ पर इसी झील में क्या बनी हुई है, सौर वेधशाला बनी हुई है, ठीक है। सौर वेधशाला कहां पर बनी हुई है भाई, सौर वेधशाला कहां पर बनी हुई है, फतेह सागर में बनी हुई है, ठीक है। याद करना, सौर यानी कि सौर ऊर्जा से चलाई हुई नाव तो कहां पर चलाई गई थी, पिछोला झील में चलाई गई थी। और दोस्तों जो फतेह सागर में सौर ऊर्जा से क्या है, वहां पर वेधशाला चलाई जाती है, ठीक है। तो सौर वेधशाला कहां पर बनी हुई है, ये बनी हुई दोस्तों कहां पर, फतेह सागर में, ठीक है। देखो इसी फतेह सागर के पास में क्या है दोस्तों, यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है, ठीक है। इसी फतेह सागर के पास में क्या बना हुआ है, सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है, ठीक है, भाइयों की बाड़ी। चलिए सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है भाई, ये उदयपुर में बनी हुई है। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है दोस्तों, तो सहेलियों की जो बाड़ी है वो उदयपुर में है। और किस झील के पास में बनी हुई है, ये फतेह सागर झील के पास में बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफी अच्छा गार्डन अगर आप बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, यानी कि हरियाली टाइप में यहाँ पर बहुत अच्छा कर रखा है। मैंने भी इसको बाहर से देखा है, मैं भी कभी अंदर गया नहीं, जब मैं उदयपुर गया था तब मैंने देखा था इसको, लेकिन बाहर से देखा था, ठीक है। कभी आपको मौका मिले तो काफी अच्छा है सहेलियों की बाड़ी, यहाँ पर आपको काफी अच्छे से फूल, नजारे, फव्वारे देखने को मिल जाएंगे। तो आप कभी यहाँ पे देख के आना जब आप कभी उदयपुर जाओ तो, ठीक है। तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, ये उदयपुर में है और फतेह सागर झील के पास में बनी हुई है। सेकंड बात, सौर वेधशाला कहाँ पर है, तो फतेह सागर झील में बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था, सिंपल सी बात है कि जो फतेह सागर निर्माण कौन कराएगा, जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। भाई क्यों इसका नाम जो है वो फतेह सागर पड़ा, क्योंकि इसका जो पुनः निर्माण करवाया गया था, ठीक है।
फतेह सागर झील का पुनः जो निर्माण करवाया गया था, वो पुनः निर्माण जो है वो कौन करवाएंगे? पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। ठीक है, फतेह सिंह ने क्या है, इस झील का पुनः निर्माण करवाया था। इसी कारण दोस्तों इस झील को क्या कहा जाता है? फतेह सागर कहा जाता है। ठीक है, इस झील में क्या बना हुआ है दोस्तों? इस झील में क्या बना हुआ है? जगदीश मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इस झील में क्या बना हुआ है? जगदीश मंदिर बना हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगा सभी को। इसी झील में क्या बना हुआ है? जगदीश मंदिर बना हुआ है। जगदीश मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसी जगदीश मंदिर को क्या बोलते हैं? सपनों से बना हुआ मंदिर बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सपनों का बना हुआ मंदिर कहां पर है, तो सपनों का बना हुआ जो मंदिर है वो फतेह सागर झील में बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जगदीश मंदिर बोलते हैं। ठीक है, सपनों का बना हुआ मंदिर। आपका एग्जाम में देखोगे कि सपनों का बना हुआ मंदिर कहां पर है, तो भाई अब मत भूलना, सपनों का जो मंदिर बना हुआ है वो जगदीश मंदिर को ही बोलते हैं। और कहां पर है? फतेह सागर झील में है, जो कि फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, इसी के पास में दोस्तों यहाँ पर क्या है? इसी के पास में क्या है? यहाँ पर एक गांव है, देवाली गांव। ठीक है, और इस जो देबारी गांव यहाँ पर है, देबारी गांव। ठीक है, गांव का नाम है देबारी गांव। और इसी देबारी गांव के पास में दोस्तों कनोट बांध बना हुआ है। ठीक है, कनोट बांध बना हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कनोट बांध किस झील के पास में है, तो दोस्तों जो कनोट बांध जो है वो कहां पर है? फतेह सागर झील में। ठीक है भाई, बच्चों का काफी अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो लाइक वाइक भी आप करते रहो। ठीक है, लाइक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हम आपको काफी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो लाइक वाइक तो यार करते रहा करो। ठीक है, चलिए, तो देवारी, यहाँ पर एक देवारी गांव है दोस्तों, और देवाली उसको बोलते हैं। देवाली बोल लो या फिर देवारी बोल लो, देवाली भी कहा जाता है और देवारी भी कहा जाता है। इसके पास में क्या है? कनोट बांध बना हुआ है, जो कनोट बांध जो फतेह सागर झील के पास में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है, इसी झील के पास में कहां पर बना है? दिख रहा है बोर्ड को, ऊपर तक दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसी झील के पास में यहाँ पर एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम क्या है? मोती मगरी। ठीक है, मोती मगरी पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप का क्या है? यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। किसका? महाराणा प्रताप का। ठीक है, महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है भाई। ठीक है, फतेह सागर झील के पास में, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि फतेह सागर झील के पास में ही यहाँ पर एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? मोती मगरी पहाड़ी है। और मोती मगरी जो पहाड़ी दोस्तों, इसी के पहाड़ी पर क्या है? महाराणा प्रताप का काफी विशाल का यहाँ पर बना हुआ है, काफी बड़ी यहाँ पे मूर्ति है। किसकी है? महाराणा प्रताप की। जब आप फतेह सागर देखोगे तो आपको ये आराम से दिख जाएगी, काफी बड़ी मूर्ति है। ठीक है, कभी आप फतेह सागर जाओ घूमने तो आपको दिख जाएगी। यानी कि जो उदयपुर है, उदयपुर में रहने वाले बच्चे काफी खुशनसीब है, क्योंकि उनको इतनी यहाँ पे देखने को चीजें मिलती है। काफी अच्छा है उदयपुर, मैं भी यहाँ पे कई दिन तक रुक के आया हूँ, यानी कि काफी बेस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? हमने यहाँ पे पढ़ा है, आज हमने जयसमंद झील के बारे में वर्णन किया यहाँ पे। ठीक है, जयसमंद झील हमने यहाँ पे पढ़ ली है। जयसमंद झील के पास पढ़ने के बाद में दोस्तों हमने क्या है? पिछोला झील हमने पढ़ा है। पिछोला झील पढ़ने के बाद में हमने रूपसागर पढ़ लिया एंड फतेह सागर पढ़ लिया। ठीक है, 3 झीलों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। 1-2 झीलें यहाँ पे जो बड़ी बड़ी है उनको हम कल पढ़ लेंगे। एक तो पुष्कर बच्चे हमारे, पुष्कर है, राजसमंद झील है। ठीक है, राजसमंद झील, उसके बाद थोड़ी बहुत जो झीलें 2-3 झील हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये झीलें हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पढ़ाने का तरीका वो काफी अच्छा लगा हुआ है। वीडियो को जो लाइक वाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना, ताकि आप भी बाद में इसको समझना, और इसका जो है वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी 1 मिनट में, मैं भी हट जाऊंगा यहाँ से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एक बार आप इसको समझने की कोशिश करना कि सर ने हमें क्या क्या बताया। ठीक है, एक बार इसको समझने की कोशिश करो कि सर ने क्या क्या बताया, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, भूजा नदी आखिर मिलती है, कैसे मिलती है। एक बार आप खुद अगर इसको समझ लोगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे काफी बेनिफिट होगा, कभी भी आप इसको नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। क्लियर है? चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको याद हो जाएगा और एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, और बाकी जो क्लास है वो आपके लग जाएगी। एंड जो भी विद्यार्थी अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हो BSTC का, अगर आप BSTC का टेस्ट देना चाहते हो
तो दोस्तों आपको हमारे टेस्ट मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारी जो एप्लीकेशन है मुकेश क्लासेस के नाम से, उसको डाउनलोड कर लो। और दोस्तों आपको क्या है, टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे टेस्ट, तो उसको आप टेस्ट देना, ताकि आपकी जो जीके है, रीजनिंग है, और आपकी जो यानी कि अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी है, ये आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप टेस्ट देके देखना। हमारा जो एप्लीकेशन बना हुआ है मुकेश क्लास के नाम से, उसमें हमने 4-5 टेस्ट हम फ्री में करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा टेस्ट देने हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 4-5 टेस्ट देके देखो, ताकि आपको कितना पता लगे कि आप कितनी गहराई में हो। ठीक है, चलिए तो क्लास को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगली क्लास में। और यार क्लास अगर आपको पसंद आए दोस्तों, यार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका प्यार दिखा रहे हैं। क्लियर है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय आप सभी को, एंड आराम से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए।